नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टॉप न्यूज। और आज जो दिल्ली में किसानों और दिल्ली सरकार की मीटिंग थी वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन यह मीटिंग किसी उस नतीजे पर नहीं पहुंची है जिस नतीजे की बात की जा रही थी। फिलहाल इस मीटिंग में किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो है काफ़ी लंबी बातचीत चली है। 7 घंटे की यह मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान केंद्र सरकार ने अपनी बात रखी है और किसान संगठनों ने अपनी बात रखी है। तो फिलहाल अभी के लिए जो उम्मीद की जा रही थी पंजाब में मालगाड़ियां चलाने की, तो अभी पंजाब में मालगाड़ियां नहीं चलेंगी। केंद्र सरकार इस बात पर अड़ा है कि पंजाब में मालगाड़ियों के साथ साथ यात्री ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी जाए, और जो किसान हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले मालगाड़ियां चलाई जाएं। इसके साथ ही इस मीटिंग में जो किसान हैं उन्होंने अपना 7 सूत्रीय जो कार्यक्रम है वो भी केंद्र सरकार के सामने रखा है कि किन किन मसलों पर उन्हें आपत्ति है और क्या मांग है उनकी, वो आखिर क्या चाहते हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर तमाम बातचीत हुई है और ये बातचीत काफ़ी लंबे समय तक चली। सुबह 11 बजे से लेकर 7 घंटे तक लगातार शाम तक ये बातचीत चलती रही है। केंद्र सरकार अपनी बात रखता रहा है और किसानों को समझाता रहा है कि ये कृषि कानून उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसानों को जो है इन कृषि कानूनों के फ़ायदों के लिए प्रेजेंटेशन भी दिखाई, ये भी जानकारी सामने आई। तो उस दौरान भी किसानों की बातचीत जारी रही है। किसान और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपने पक्ष रखते हुए नजर आए। तो बड़ी बात यही है कि अब फिलहाल उस नतीजे तक नहीं पहुंची है। किसान जो हैं वो केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को लागू करने की बात कर रही है। तो फिलहाल ये जो सारा घटनाक्रम चला है तो उसमें ये कह सकते हैं कि आज की मीटिंग फिलहाल किसी निर्णायक नतीजे पर तो नहीं पहुंची है, लेकिन मीटिंग का जो माहौल था, बैठक का जो माहौल था वो काफ़ी सुखद रहा है। एक दूसरे की बात, केंद्र ने भी किसानों की बात सुनी है और किसानों ने भी केंद्र के सामने अपना जो पक्ष है वो पूरे ज़ोरदार तरीके के साथ रखा है। इस सब के बाद अब भी जो किसान संगठन हैं पंजाब के, वो अब 18 तारीख को मीटिंग करेंगे चंडीगढ़ में। उसमें फैसला लिया जाएगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार अब उन पर दबाव बना रही है कि मालगाड़ियां चलाने की के साथ साथ पंजाब में उन्हें जो है यात्री ट्रेनें चलाने की भी इजाज़त दी जाए, उसके लिए भी मंजूरी किसान संगठन दें, अपनी सहमति दें। तो उस पर जो मीटिंग है, उस पर जो फैसला है वो 18 नवंबर की चंडीगढ़ के किसान भवन में मीटिंग होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। इसके साथ किसानों ने जो मांग केंद्र सरकार के सामने रखी है उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से कॉरपोरेट घरानों को, प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र में लाने के जो प्रावधान किए गए हैं इन बिलों में, उनमें एक बिल ये भी है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में से जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती थी, फसलें थी, सब्जियां थी, उनको बाहर जो किया गया है उसको लेकर भी किसानों ने चिंता जताई है। वो भी चिंता उन्होंने अपनी केंद्र सरकार के सामने रखी है और इसमें 7 जो पक्ष हैं, 7 सूत्रीय जो उनका ज्ञापन या मांग पत्र है, जो भी उनकी मांगे हैं वो उन्होंने केंद्र सरकार के सामने रख दी हैं। तो फिलहाल अभी तक जो आज की बैठक है उसमें निर्णायक कोई भी निर्णय नहीं हो सका है। फिलहाल अब 26 और 27 तारीख का जो कार्यक्रम है दिल्ली कूच करो का, जो किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे वो उसी तरह से बरकरार रहेगा। 26 और 27 तारीख को जो किसान हैं वो दिल्ली जाएंगे और अपनी मांग, अपना जो रोष है, अपना जो प्रोटेस्ट है उसे जाहिर करेंगे। फिलहाल इस मीटिंग में एक जानकारी ये सामने आई है कि केंद्र सरकार ने इस 3 कृषि कानूनों के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही है। फिलहाल अभी ये चर्चा ही चली है कि एक कमेटी बना दी जाए जिसमें केंद्रीय मंत्री भी इस पूरे कानूनों का रिव्यू करेंगे और उसमें कुछ किसान संगठन हैं उनके नेता भी शामिल होंगे और
मीटिंगें होंगी, रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि उनमें आखिर क्या कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। दोनों पक्षों की तरफ से जो है फिलहाल जो आज की मीटिंग, आज की जो बैठक है वो एक सकारात्मक माहौल में हुई है। माहौल सकारात्मक था, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर थे, दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली है। लेकिन जो किसान हैं उनका संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि इससे पहले ही जब चंडीगढ़ से किसानों ने ऐलान किया था कि आज की मीटिंग में वो शामिल होंगे और केंद्र के सामने अपनी बात रखेंगे, तो उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि भले ही वो केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो संघर्ष है वो इसी तरह से जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेंगे। कि जब उनसे ये 26 और 27 तारीख का जो दिल्ली चलो का कार्यक्रम है उसके बारे में पूछा गया, तो किसानों का ये कहना है कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों का फैसला नहीं है, बल्कि देश भर के 250 किसान संगठनों के अलावा जो किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर दिल्ली चलो का फैसला लिया गया था। और वो कार्यक्रम इसी तरह से जो है बरकरार रहेगा और 26 और 28 नवंबर को जो है सभी किसान अपनी अपनी गाड़ियों पर, अपने अपने ट्रैक्टरों पर, अपने अपने क्षेत्र से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो फिलहाल आज की बैठक में जो है कोई भी निर्णायक फैसला नहीं हो सका है। इसके आगे कुछ और बैठकें होंगी, बैठकों का दौर चलेगा, उस दौरान अब कोई नतीजा निकलेगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि आगे भी चर्चा चलती रहेगी और किसानों का कहना है कि यह सकारात्मक रुख है, पहला पड़ाव है, जहां पर केंद्र ने भी अपनी बात रखी और किसानों ने भी अपना पक्ष रखा है और ये मीटिंगें सकारात्मक माहौल में आगे भी चलनी चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार पहले भी कह चुकी है कि 3 कृषि कानूनों से पीछे हटने वाली नहीं है। किसानों ने उस बात का जिक्र भी किया जो पराली जलाने को लेकर 1 करोड़ के जुर्माने और 5 साल की सज़ा का एक और नया कानून लाया गया है, प्रावधान किया गया, उस बात को भी किसानों ने अपनी आगे रखा। इसके साथ ही एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो बदलाव किए गए हैं उस बात को भी आगे रखा। इसके साथ ही जो और तमाम बातें, जो तमाम शंके हैं, एमएसपी का मुद्दा हो चाहे और मुद्दे हों, उन सब को केंद्र सरकार के सामने रख दिया। तो फिलहाल अभी तक पंजाब में जो है मालगाड़ियाँ चलती हुई नज़र नहीं आएंगी। 18 तारीख को पंजाब के जो किसान संगठन हैं, 29 किसान संगठन हैं, वो मीटिंग करेंगे। उसमें फैसला लिया जाएगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार दबाव बना रहा है कि पंजाब में मालगाड़ियाँ चलाने के साथ साथ उनको कुछ यात्री ट्रेनें भी चलाने की इजाज़त दी जाए। तो अब 18 तारीख को दोबारा से मीटिंग होगी, उसमें पंजाब के 29 किसान संगठन क्या फैसला लेते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। और 26 और 27 का जो दिल्ली चलो का प्रोग्राम है वो किसानों का बरकरार है। अब देखते हैं कि 26 और 27 तारीख से पहले किसानों को शांत करने की जो कोशिश है केंद्र सरकार की वो सफल होती है, या फिर 26-27 से पहले वो उनको शांत कर पाते हैं, या फिर ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। क्या होगा, ये तमाम चीज़ें, तमाम घटनाक्रम देखने वाला होगा। तो फिलहाल आज की मीटिंग की बात करें तो सकारात्मक माहौल में हुई है, किसानों ने भी अपनी बात रखी है और केंद्र सरकार ने किसानों की बात सुनी है। दोनों पक्षों में 7 घंटे तक मीटिंग चली, लंबी चर्चा हुई, तो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें आने वाले समय में निकल सकता है। लेकिन किसानों का जो संघर्ष, जो लड़ाई है वो इसी तरह से जारी रहेगी।